ढाई अक्षर प्रेम के। ये ढाई अक्षर ही तो हैं जो दुनिया को बचाए हुए हैं नफरत, ईर्ष्या, हिंसा और आतंकवाद जैसे तमाम नेगेटिव इमोशंस से। प्यार उम्र के परे है, अमीरी और गरीबी के बंधन से आजाद है। ये सरहदों को भी नहीं जानता। तभी तो संस्कृति, भाषा, संस्कार, मान्यता और सरोकार अलग अलग होने पर भी भारत और चीन की प्रेम कहानियों में कई बार एक से जज्बात दिखाई देते हैं। हमारे माउंटेन मैन द ग्रेट दशरथ मांझी की कहानी की ही तरह चीन के एक शख्स की लव स्टोरी वायरल है। 82 साल के इस चीनी व्यक्ति ने अपनी बीमार बीवी की देखभाल के लिए जो किया उसकी चर्चा हर तरफ है। चीन के 82 साल के किसान चेन अचोंग झेजियांग प्रांत में रहते हैं। 50 से ज्यादा बरस बीत गए जब उनकी शादी जू से हुई थी। एक प्यारा सा बेटा जो अब काफी बड़ा है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरियों में व्यस्त है। कहते हैं कच्ची उम्र का प्यार बागी बना देता है और उम्र पकने पर प्यार बना रहे तो मिसाल बना देता है। चेन अचोंग की कहानी ऐसी ही है। एक दिन अचानक उनकी 76 साल की बीवी जू को स्ट्रोक आया और इस दौरान वो निमोनिया की चपेट में भी आ गई। जू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेन अचोंग जहां रहते हैं वहां से ये अस्पताल इतना दूर है कि बस से वहां तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। जू आईसीयू में थी और वहां विजिटर्स को हर दिन सिर्फ आधा घंटा मिलने की इजाजत थी। जू और चेन के बेटे नौकरी की वजह से हर दिन अस्पताल नहीं जा सकते थे और चेन वो अपनी बीवी को देखे बिना रह नहीं पाते थे। आधे घंटे की ये मुलाकात आसान नहीं थी। इसके लिए चेन अचोंग को क्या क्या करना पड़ता था वो आप जानेंगे, तभी उनकी मोहब्बत की गहराई समझ आएगी। 82 बरस के चेन हर सुबह ठीक 4:30 बजे उठ जाते थे। कांपते हाथों से बीमार पत्नी के लिए खाना तैयार करते थे। फिर घर से निकलकर पहली बस पकड़ते थे। कुछ घंटे के सफर के बाद दूसरी बस बदलते। कुल 6 घंटे का सफर तय करने के बाद अस्पताल पहुंचते थे। अस्पताल में जू से उनकी मुलाकात सिर्फ आधा घंटा के लिए होती थी और इस आधे घंटे यानी सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक वो जू का हाथ थामे रहते थे। देखने वाले बताते हैं कि चेन इतनी मजबूती से जू का हाथ पकड़ते थे जैसे कह रहे हो अभी मैं हूं, तुम फिक्र मत करना। चेन पुरानी कहानियों को भी याद करते, उन्हें जू को हर दिन सुनाते। वो कहते मुझे याद है जब मैं खेतों में काम करता था, तुम घर को कितना खूबसूरत सजा कर रखती थी। तुम मेरे कपड़े धोती थी और जब मछली बनाती थी तो तुम सिर और पूंछ खुद खा लेती थी और मेरे लिए सबसे अच्छा हिस्सा छोड़ देती थी। ये प्रेम कहानी उस अस्पताल के सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों को भी याद हो गई। आधा घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। चेन फिर उसी तरह 6 घंटे का सफर तय करते और घर लौटते। 82 बरस के चेन 105 दिन तक लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत ये रूटीन फॉलो करते रहे। इस दौरान अपनी बीवी जू के इलाज में चेन ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी करीब 1 लाख युआन यानी करीब 13.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। इलाज खर्च पूरा करने के लिए बेटे ने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन ये भी काफी नहीं था। जब उनकी जेब खाली हो गई तो लोग मदद के लिए आगे आए। बस में उनका किराया माफ हो गया। दान के रूप में करीब 1,40,000 युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 19 लाख रुपए के करीब उन्हें मिले। लेकिन ज्यादातर मुश्किल भरी प्रेम कहानियों की तरह इसे भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। 105वें दिन चेन ने जू से मुलाकात की। उन्हें बताया तुम चिंता मत करना, घर में सब ठीक है। जू ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वो वापसी के लिए निकले। वापसी का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि अस्पताल से फोन आ गया। वो तुरंत वापस लौटे, लेकिन इस बार जू की आंखों में उम्मीद नहीं थी। आंखें पथरा चुकी थीं। मायूस चेन ने उनका हाथ थामा और बस इतना ही कहा, इस जीवन में हमारा बंधन अब खत्म हो गया। चेन की यह कहानी हमें भारत के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की याद दिलाती है। यहां भी मुश्किलों का एक पहाड़ था जो इलाज और मांझी परिवार के बीच दीवार बन गया था।
दशरथ मांझी की पत्नी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उनकी सांसें थम गईं। बिछोह के उस गम को दशरथ मांझी ने जिद में बदल दिया। वो अकेले 22 साल तक उस पहाड़ से लड़े, उसका सीना चीरा और रास्ता बना दिया ताकि फिर वो किसी जरूरतमंद का रास्ता न रोक सके। ये दोनों कहानियां गवाह हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने का वादा नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे ले जाता है, शायद अमरता की दहलीज पर। आप इस स्टोरी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।